हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कोरियन हॉरर सीरीज जो कि है स्ट्रेंज स्कूल टेल्स। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.5 की है और ये सीरीज आपको MX प्लेयर पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो यूनबू हाई स्कूल की आर्ट टीचर होती है और अचानक से उसे एक अनजान ताकत हवा में ऊपर उठा देती है और उसका गला घोट देती है और उस टीचर की वहीं मौत हो जाती है। सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड आता है तो वो आर्ट टीचर को मरा हुआ पाता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है कीचुल और वो देखता है कि लाश के गर्दन पे 8 नंबर का निशान होता है। और यहाँ हम उसी स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम था मिनगो और ये दोनों ही यानी कि कीचुल और मिनगो उसी स्कूल के एलुमिनी थे। उस रात हम आर्ट रूम में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है हाइमिन और वो देर रात तक स्कूल में ही रुकती है जब लाइट चली जाती है और हाइमिन को वहाँ एक लड़की दिखती है जो कि एक पोर्ट्रेट बना रही होती है। जब हाइमिन पूछती है कि वो इस वक्त ड्रॉ क्यों कर रही है, जिसपे वो लड़की कहती है कि वो अपना चेहरा भूल गई है, जिसपे हाइमिन कहती है कि वो चेहरा उस लड़की से बिल्कुल नहीं मिलता। और तभी वो लड़की हाइमिन की तरफ मुड़ती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह का एक साइड कटा हुआ था और ये देखकर हाइमिन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन मिनगो अपने हाई स्कूल के एक दोस्त ली इयून चैन से मिलता है जो अब एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट है। अब ली चैन और मिनगो रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे होते हैं जब मिनगो चैन को बताता है कि जब हाइमिन की माँ मिनगो से मिलने आई थी तो वो हाइमिन के बारे में अजीब सी बातें कर रही थी और तभी मिनगो ने देखा कि हाइमिन की माँ की आंखें एक पल के लिए सफेद हो गई थी। मिनगो को लगता है कि उसकी माँ पोजेस्ड है। यहाँ मिनगो ये भी बताता है कि हाइमिन कई दिन से स्कूल नहीं आई है और स्टूडेंट ने भूत देखने की बात सुनी है। पहले तो मिनगो को ये सब मजाक लगा था, लेकिन आर्ट टीचर की मौत से पहले वो आर्ट टीचर से मिला था। जब वो सीढ़ियों पे बैठी थी तब उसने मिनगो से कहा था कि स्कूल में कुछ है और उसे डर लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में ऑफिसर कीचुल आता है जो उन्हें ज्वाइन करता है। यहाँ पे पता लगता है कि कीचुल ली चैन को पसंद नहीं करता है और वो उससे बुरी तरह बर्ताव करता है। वो ली चैन से बोलता है कि अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब मिनगो और ली चैन हाइमिन से मिलने जाते हैं और उससे सच पूछते हैं। जब हाइमिन बताती है कि उसने आर्ट रूम में एक लड़की का भूत देखा था जो अजीब सी बातें कर रही थी, जिसपे ली चैन कहता है कि हाइमिन सावधान रहे क्योंकि वो लड़की अगर एक बार उसके सामने आई है तो वो दोबारा हाइमिन के पास आएगी और हो सकता है कि वो हाइमिन को अपने वश में भी कर ले। वो कहता है कि हाइमिन को खतरा है। हाइमिन से मिलने के बाद मिनगो और ली चैन वापस जाने लगते हैं जब हमें ये पता चलता है कि मिनगो बचपन में पोजेस्ड हो गया था जब उसकी माँ उसे शमन्स के पास ले गई थी, जिसके बाद से मिनगो के साथ ये सब कभी नहीं हुआ और वो ठीक हो गया। लेकिन ली चैन मिनगो को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि मिनगो पहले भी पोजेस्ड हो चुका था, क्योंकि पोजेस्ड इंसान की बॉडी आत्माओं के लिए खुले दरवाजे की तरह होती है। उसी रात हम देखते हैं कि प्रिंसिपल देर रात तक स्कूल में रहता है जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और फोन पे बात करने के बाद वो घर जाने लगता है और प्रिंसिपल देखता है कि एक साया उसकी तरफ चल के आ रहा है और प्रिंसिपल की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम कीचुल को देखते हैं जो कि 8 साल पहले की मर्डर फाइल को निकलवाता है और ये खून भी ठीक आर्ट टीचर की तरह ही हुआ था। अगले दिन हम यूनबोर के सिक्योरिटी गार्ड को उसी लड़की की आत्मा के साथ देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को स्कूल के पीछे ले जाती है और कहती है कि उसने वहाँ कुछ देखा है। जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ जाके देखता है तो वहाँ प्रिंसिपल की लाश पड़ी होती है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जब कीचुल अपने सीनियर से कहता है कि 8 साल पहले भी ऐसे ही खून होना शुरू हो गए थे और 8 साल बाद फिर से वैसे ही खून हो रहे हैं, यानी वो सीरियल किलर वापस आ गया है। लेकिन उसका सीनियर उसकी बात नहीं मानता। तभी पुलिस स्टेशन में स्कूल से कॉल आता है जब इनको पता लगता है कि प्रिंसिपल की मौत हो गई है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने भी कीचुल जाता है और वो प्रिंसिपल की डेड बॉडी को देखता है जब वो पाता है कि उसके गर्दन पे भी 8 नंबर का निशान था। अब चुलबिन हाल ही में हुए दोनों खून को 8 साल पहले हुए 3 खूनों से कनेक्ट करता है। यहाँ में पता लगता है कि 8 साल पहले 3 खून इसी तरह हुए थे जिन्हें प्लास्टिक बैग से गला घोट के मार दिया गया था। उन 3 खून में से 2 खून आदमियों के हुए थे और उसी साल यूनबो हाई स्कूल में एक लड़की की मौत ठीक इसी तरह से हुई थी। जब चुलमिन कहता है कि 8 साल पहले जो खून हुए थे और जो खून अब हो रहे हैं वो किसी एक ही इंसान ने किए हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाइमिन की दोस्त को देखते हैं जो उसे मैसेज कर रही होती है और उसे बताती है कि प्रिंसिपल की मौत के बाद स्कूल बंद हो गया है
तभी हम वहाँ उसी लड़की की आत्मा को वॉशरूम में आता देखते हैं और ये बात हाइमिन की दोस्त उसे मैसेज करके बताती है और बताती है कि उसके हाथ पे एक टैटू है और हाइमिन की दोस्त उस लड़की की आत्मा के हाथ का टैटू हाइमिन को भेज देती है। लेकिन हाइमिन मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती। अब हाइमिन अपने मैसेजेस चेक करती है जब उसे अपनी दोस्त के मैसेजेस मिलते हैं और जब वो सेंड की हुई फोटो को देखती है तो उस फोटो में कोई भी नहीं होता। जिसके बाद हाइमिन की दोस्त उसे एक वीडियो मैसेज भेजती है जिसमें वो कहती है कि उस लड़की का घोस्ट उसके साथ चल रहा है। जब हाइमिन उस वीडियो को प्ले करके देखती है तो उस लड़की की आत्मा हाइमिन को हॉन्ट करती है और हाइमिन देखती है कि उस लड़की का भूत उसके जस्ट बगल में बैठा होता है। ये देख के हाइमिन डर जाती है लेकिन वो कुछ पल बाद गायब हो जाती है। जिसके बाद हाइमिन अपनी दोस्त को फोन करती है और स्कूल से बाहर भाग जाने के लिए कहती है। पहले तो उसकी दोस्त को ऐसा लगता है कि हाइमिन उसे मजाक कर रही है लेकिन कुछ पल बाद उसकी दोस्त को किसी के होने का एहसास होता है और तभी उसकी दोस्त पलट के देखती है तो वो लड़की उसी के बगल में खड़ी हुई थी जो उसकी दोस्त को हॉन्ट करती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त चिल्लाती है और ये सब हाइमिन सुन रही थी। जिसके बाद हाइमिन मिनगो को कॉल करके सब कुछ बताती है और मिनगो ये बात ली चैन को बताता है और अब ये तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं। जब मिनगो देखता है कि जो वीडियो उसकी दोस्त ने भेजा था वो डिलीट हो चुका है लेकिन हाइमिन कहती है कि उसने उस लड़की को उस वीडियो में देखा था। अब हाइमिन की दोस्त को बचाने के लिए ये तीनों आर्ट रूम में जाते हैं और ली चैन दरवाजे पे क्रॉस बना देता है और मिनगो और हाइमिन को प्रोटेक्ट रखने के लिए उनके माथे पे क्रॉस बनाता है। जिसके बाद ली चैन वहाँ प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और हम हाइमिन की दोस्त को पजेस्ड हालत में देखते हैं। जब ली चैन उस आत्मा से उसका नाम पूछता है लेकिन वो आत्मा उसे कुछ नहीं बताती और एक पल बाद वो हाइमिन की दोस्त का शरीर छोड़ देती है और हाइमिन की दोस्त बेहोश हो जाती है। ये लोग हाइमिन की दोस्त को संभालते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस आत्मा ने हाइमिन के शरीर पे कब्जा कर लिया है। जिसके बाद ली चैन हाइमिन को उस आत्मा की कैद से छुड़ाने की कोशिश करता है और उस लड़की की आत्मा ली चैन से कहती है कि हम दोबारा मिलेंगे और वो हाइमिन के शरीर को छोड़ देती है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में कीचुन का साथी उसे बताता है कि उसने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक की लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। उस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं था। वह कहता है कि वहाँ सिर्फ एक स्टाफ का मेंबर था और जब कीचुन उस फुटेज को देखता है तो उसमें मिनगो था। सिर्फ मिनगो स्कूल में उस वक्त था जब प्रिंसिपल की मौत हुई थी। इधर मिनगो और ली चैन हाइमिन और उसकी दोस्त को घर भेज देते हैं। जिसके बाद ली चैन चर्च में बैठ के प्रेयर्स पढ़ रहा होता है और वहाँ भी उस लड़की की आत्मा ली चैन को परेशान करती है लेकिन ली चैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम ली चैन को सीनियर प्रीस्ट के साथ देखते हैं जो ली चैन को बताते हैं कि जब वो रोम में थे तो वो एक प्रीस्ट को जानते हैं जो कि एक्सॉर्सिज्म में एक्सपर्ट है और वो कहते हैं कि ली चैन को उससे मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक कोरियन है, इसलिए शायद वो ली चैन की मदद ज्यादा अच्छे से कर सकेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीचुल मिनगो को पुलिस स्टेशन बुलाता है उससे पूछताछ करने के लिए और वो मिनगो से पूछता है कि जब प्रिंसिपल का खून हुआ था तो तुम कहाँ थे। जिस पे मिनगो उसको सारी बात बताता है कि वो और ली चैन देर रात तक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे थे। जिसके बाद मिनगो अपनी कार लेने के लिए स्कूल गया था लेकिन उस वक्त मिनगो ने ज्यादा पी ली थी इसीलिए उसने कार ड्राइव करना सही नहीं समझा और उस दिन वो पैदल ही घर गया था। जिस पे कीचुल कहता है कि प्रिंसिपल की मौत के वक्त सिर्फ मिनगो ही स्कूल में था इसीलिए वो इस मर्डर का सस्पेक्ट है। मिनगो से पूछताछ करने के बाद कीचुल ली चैन से पूछताछ करता है और ली चैन भी कीचुल को वही बताता है कि उस रात वो और मिनगो साथ में थे और देर रात तक बैठ के बात कर रहे थे। जिसके बाद वो और मिनगो अपने अपने घर चले गए। तब ली चैन कीचुल से कहता है कि हो सकता है जिसने खून किया है वो इंसान ना हो। वो कहता है कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो और भी कई खून होंगे। ये सुन के कीचुल को गुस्सा आ जाता है और वो ली चैन पे चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज हाइमी के पापा की डेथ एनिवर्सरी होती है और वो अपने पापा को याद कर रही होती है और जब अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ हवा में लटकी होती है जिसे देखकर वो डर जाती है और रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद वो मिनगो और ली चुल को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हाइमी की माँ अंदर आती हैं और उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाती हैं। जब हाइमी की माँ उसे खींचते हुए बाहर ले जा रही थी तभी ली चैन हाइमी को कॉल करता है और वहाँ हो रही सारी बातें सुन लेता है। हाइमी ने ली चैन को पहले ही मैसेज कर दिया था कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने ली चैन को अपने घर पे बुलाया था और ली चैन हाइमी के घर के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में हम मिनगो को पजेस्ड होता देखते हैं जब वो कीचुल से कहता है कि तुम सब मरोगे और मिनगो जोर जोर से हंसने लगता है जिसे देखकर कीचुल उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। तभी कीचुल का सीनियर आता है और उसे बताता है कि स्कूल में काम करने वाली औरत ने ये कबूल किया है कि उसी ने प्रिंसिपल का खून किया है। इधर रास्ते में ली चैन को हाइमी मिलती है
और वो उसे सारी बात बताती है और कहती है कि उसकी माँ घर से बाहर चली गई हैं। और इधर मिनगो को हाईमिन की माँ दिखती है और वो हाईमी को फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी माँ स्कूल में आई है। जिसके बाद ली चैन मिनगो को उनका पीछा करने के लिए कहता है और मिनगो उनका पीछा करते हुए स्कूल में चला जाता है। अब ये सब लोग स्कूल की छत पे जाते हैं जहाँ हाईमी की माँ खड़ी हुई थी। ली चैन हाईमी से उनसे दूर रहने के लिए कहता है और हाईमिन की माँ से पूछता है कि आखिर वो कौन है और उन्हें क्या चाहिए। जिसपे हाईमी की माँ कहती हैं कि हाईमी के साथ बुरा हुआ है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हाईमी की माँ बताती हैं कि हाईमी के पिता को हाईमी की माँ ने ही मारा है। और ये कहने के बाद वो ऊपर से नीचे गिर जाती हैं और हाईमी की माँ की मौत हो जाती है और उनकी गर्दन पे भी 8 नंबर का निशान उभर के आता है। अब मिनगो को ली चुल की कई बातें याद आती हैं कि हो सकता है कि ये काम किसी इंसान का न हो। जिसके बाद कीचुल 8 साल पुराने मर्डर केस की फाइल देखता है जब एक लड़की मर गई थी और उसके हाथ पे भी 8 नंबर का निशान था। अब कीचुल उस औरत से पूछता है जिसने खुद ये बयान दिया है कि उसने ही प्रिंसिपल को मारा है। कीचुल पूछता है कि क्या तुमने ही सच में प्रिंसिपल को मारा है। जिस पे वो औरत कहती है कि प्रिंसिपल एक करप्ट इंसान था और वो मरने के ही लायक था, इसीलिए उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया। जिस पे कीचुल कहता है कि तुम्हारा बेटा 8 साल पहले मर चुका है। जिसके बाद वो औरत पजेस्ड हो जाती है और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और ये सब कीचुल और उसका सीनियर देखता है। अब कीचुल को भी ये लगने लगा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। वो ली चैन और मिनगू को वो सारी फोटोज दिखाता है जिनमें मर्डर किए हुए लोगों के गर्दन पे 8 नंबर का निशान था। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये खून म्यूनजिन ने किया है जो 8 साल पहले मर गई थी और उसके हाथ पे भी ठीक ऐसा ही निशान था। दरअसल 8 साल पहले जो लड़की यूनबू हाई स्कूल में मरी थी वो म्यूनजिन ही थी और वही ये सारे खून कर रही है। जिसपे ली चैन कहता है कि म्यूनजिन उन्हें बुला रही है। इसके बाद ये तीनों उसी एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट से मिलने जाते हैं जो एक्सॉर्सिज्म में एक्सपर्ट है और वो एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट इन्हें बताता है जो आत्माएं नरक में घूम रही होती हैं वो 8 साल बाद धरती पे आती हैं। इससे उन आत्माओं की परेशानियां कम हो जाती हैं और जिस इंसान का शरीर ये आत्माएं चुनती हैं वो उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती हैं और उनके जरिए अपना काम करवाती हैं और उस इंसान को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर वो क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान के शरीर में कई आत्माएं आ जाती हैं जिससे खून होना शुरू हो जाते हैं। तब कीचुल उस प्रीस्ट से पूछता है कि आखिर उन मरे हुए लोगों की गर्दन पे 8 नंबर का निशान ही क्यों था। जिसपे वो प्रीस्ट बताता है कि ये कोई इत्तेफाक हो सकता है या हो सकता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हों। वो कहता है कि 8th एनिवर्सरी पे आत्माओं का न्याय शुरू हो जाता है लेकिन आखिर 8 साल बाद ही क्यों। जिसपे एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट बताता है कि ये दूसरी दुनिया का कानून है। जिसके बाद ली चैन कहता है कि म्यूनजिन की आत्मा को वापस भेजना होगा और यहाँ कीचुल बताता है कि म्यूनजिन की डेथ एनिवर्सरी को एक ही दिन बाकी है तो उन्हें जल्दी करना होगा। ली चैन कहता है कि वो अकेले ही जाएगा। जिसपे मिनगो और कीचुल कहते हैं कि वो भी उसके साथ आएंगे। अब ये लोग वापस स्कूल के आर्ट रूम में जाते हैं जहाँ ली चैन प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है और हम म्यूनजिन की आत्मा को तड़पता हुआ देखते हैं जो कुछ पल बाद सामने आ जाती है जब ली चैन पूछता है कि क्या तुम ही म्यूनजिन हो। जिसपे वो कहती है कि वो ही म्यूनजिन है। ली चैन पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। जिसपे म्यूनजिन कहती है कि एग्जाम आने वाले हैं और वो उसकी तैयारी कर रही है। जिसपे ली चैन कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी कीचुल म्यूनजिन से बात करने आता है और वो घुटनों के बल बैठ के म्यूनजिन से माफी मांगता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। हमें पता लगता है कि जब म्यूनजिन का खून हुआ था तब उसकी लाश को सबसे पहले ली चैन ने ही देखा था और तभी वहाँ कीचुल आ गया था। जब ली चैन ने कीचुल से कहा कि जब उसे म्यूनजिन की लाश मिली तो वो पहले ही मर चुकी थी और उन दोनों को वहाँ से जाना होगा वरना लोगों को लगेगा कि उन दोनों ने ही म्यूनजिन का खून किया है। और वो दोनों वहाँ से चले गए थे जबकि म्यूनजिन 3 घंटे तक जिंदा रही जिसके बाद सफोकेशन से उसकी मौत हो गई। म्यूनजिन कीचुल की गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों अक्सर टाइम बिताया करते थे। कीचुल ने म्यूनजिन से पूछा था कि उसके हाथ पे 8 नंबर का निशान क्यों है। जिसपे म्यूनजिन ने कहा था कि वो अगस्त में पैदा हुई थी यानी 8वें महीने में, इसीलिए उसने हाथ पे वो टैटू बनवाया है और उसने वैसा ही टैटू कीचुल के हाथ पे बना दिया था। कीचुल म्यूनजिन से माफी मांगता है कि उस दिन वो म्यूनजिन को वहाँ छोड़ के चला गया था जबकि वो जिंदा थी। जिसके बाद ली चैन कीचुल से कहता है कि वो म्यूनजिन की आत्मा से बात ना करे और ली चैन म्यूनजिन को बताता है कि वो मर चुकी है और वो यहाँ नहीं रह सकती। तभी हम देखते हैं कि म्यूनजिन का चेहरा बिगड़ जाता है और उसके गाल पे वही खरोच आ जाती है जो हाईमिन ने देखी थी। अब ली चैन म्यूनजिन को जाने के लिए कहता है और म्यूनजिन 2 पल बाद गायब हो जाती है। जिसके बाद मिनगो कहता है कि शायद म्यूनजिन को यह एहसास नहीं है कि उसकी मौत हो चुकी है। जिस पे ली चैन कहता है कि म्यूनजिन की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजने का एक ही तरीका है कि हमें उसके डेथ सीन को रिक्रिएट करना होगा
और उसे एहसास दिलाना होगा कि वो मर चुकी है। जिसके बाद ये तीनों उसी जगह जाते हैं जहाँ म्यूनजिन मरी थी और ली चैन यहाँ प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है। ली चैन कहता है कि इसे काला जादू कहते हैं। अब ली चैन जादू से म्यूनजिन के मौत का सीन रिक्रिएट करता है जब वहाँ हम म्यूनजिन की लाश को देखते हैं और तब ली चैन पास्ट में जाता है और उसे सब कुछ याद आता है। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट जब हमें पता चलता है कि म्यूनजिन उस दिन बैठी हुई थी जब ली चैन उसके पास आया था और वो म्यूनजिन से बुरी तरह बात कर रहा था, जिसपे म्यूनजिन कहती है कि जब ली चैन ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई थी तो म्यूनजिन ने पहले ही मना कर दिया था कि वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन ली चैन म्यूनजिन से कहता है कि वो एक बार उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। म्यूनजिन वहाँ से जाने लगती है और कहता है कि वो वीडियो नेट पे अपलोड कर देगा। ली चैन के पास म्यूनजिन की माँ का एक वीडियो था। ली चैन कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ आदमियों को इस्तेमाल करते हैं और यही अफवाह उसने स्कूल में फैला दी थी, जिसकी वजह से म्यूनजिन से कोई बात नहीं करता था। लेकिन म्यूनजिन कहती है कि वो ली चैन से नहीं डरती और उसकी माँ ने उसको ये सब सिखाया है, उसकी कोई भी औकात नहीं है। जिससे ली चैन को गुस्सा आ जाता है और वो म्यूनजिन को जमीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से म्यूनजिन का चेहरा एक तरफ से कट जाता है और गुस्से में आके ली चैन म्यूनजिन का गला घोटने लगता है। तभी वहाँ कीचुल आता है क्योंकि रोज सुबह कीचुल और म्यूनजिन स्कूल के पीछे मिलते थे। वो म्यूनजिन का गला तब तक दबाता रहता है जब तक उसकी सांस नहीं टूटने लगती और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। जिसके बाद वो नेट पे कुछ मर्डर्स के बारे में पढ़ता है और सामने पड़े प्लास्टिक बैग से म्यूनजिन का चेहरा ढक देता है और उसका गला दबा देता है ताकि लगे कि म्यूनजिन का खून हुआ है। और प्रेजेंट में ली चैन को ये सब कुछ याद आता है और ये विजन देखने के बाद ली चैन बिल्कुल पागल सा हो जाता है। जिसके बाद मिनगो ली चैन को उसके रूम पे छोड़ देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि मिनगो को म्यूनजिन जमीन पे पड़ी हुई दिखी थी, जिसे देखकर मिनगो डर गया था और वहाँ से चला गया था। जिसके बाद म्यूनजिन की माँ ली चैन की माँ को बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि उनके बेटे ने ही म्यूनजिन को मारा है। और तब ली चैन को म्यूनजिन की आत्मा दिख रही थी। दरअसल ली चैन की माँ ने म्यूनजिन के मर्डर केस को दबा दिया था, ये कह के कि म्यूनजिन की माँ गलत काम किया करती थी और उन्होंने अपनी बेटी को भी यही सब सिखा दिया। इस हादसे का ली चैन पे बहुत बुरा असर हुआ। इस वजह से ली चैन की मेमोरी का इम्पोर्टेंट हिस्सा मिट चुका था, यानी उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया था। लेकिन ली चैन की माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके हिसाब से ली चैन के लिए बहुत अच्छा था। ली चैन को पास्ट में हुई कोई भी बात याद नहीं थी और तभी से म्यूनजिन की आत्मा ली चैन को पुकारती आ रही थी, जिसकी आवाज ली चैन आज तक सुनता था। और प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि ली चैन को वापस म्यूनजिन की आवाज सुनाई पड़ती है और उसे अपने दरवाजे पे म्यूनजिन खड़ी दिखती है। अगली सुबह फादर ली चैन के रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि ली चैन ने फांसी लगा ली थी। ली चैन की मौत हो जाती है और ली चैन की बॉडी पे भी 8 नंबर का निशान उभर आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीचुल कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा होता है जब कीचुल का जूनियर उसे बताता है कि दरअसल जिस सफाई कर्मी ने ये एक्सेप्ट किया था कि उसने प्रिंसिपल का खून किया है, उसके साथ प्रिंसिपल और आर्ट टीचर ने मिलकर फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से उस सफाई कर्मी के बेटे की मौत हो गई थी। और वो बताता है कि उसका बेटा मरने से पहले आर्ट टीचर के पास गया था। जिसके बाद उसका जूनियर बताता है कि उसने उस औरत की छानबीन करी और सीसीटीवी से उन्हें पता चला कि वो औरत किसी आदमी के कांटेक्ट में थी। लेकिन ये नहीं पता चला कि जिस आदमी के कांटेक्ट में वो औरत थी आखिर वो आदमी कौन था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी बहुत खराब थी। लेकिन वो बताता है कि वो इंसान यूनबू हाई स्कूल से ही रिलेटेड है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब कीचुल एक एक करके सारी कड़ियाँ जोड़ता है तो हमें पता चलता है कि अभी तक जितने भी मर्डर्स हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि मिनगो ने ही किए थे, क्योंकि मिनगो कई आत्माओं से पजेस्ड था। क्योंकि इससे पहले वो बचपन में भी पजेस्ड हो चुका था, इसीलिए किसी आत्मा के लिए उसके शरीर पे कब्जा करना आसान था और मिनगो ने ही पजेस्ड होके वो सारे खून किए हैं। आपको याद होगा वो औरत जिसने ये क्लेम किया था कि उसने प्रिंसिपल का खून किया है, उसने कहा था कि मैंने उसे बुलाया अपने बेटे को जो कि 8 साल पहले मर चुका था, यानी मिनगो उसके बेटे और म्यूनजिन की आत्मा से पजेस्ड था। यहाँ हम देखते हैं कि उस आर्ट टीचर को मिनगो ने ही मारा था और उस वक्त वो उस औरत के बेटे की आत्मा से पजेस्ड था। और जब मिनगो ने प्रिंसिपल को मारा तो भी वो उस औरत के बेटे की आत्मा से पजेस्ड था। लेकिन जब ली चैन को म्यूनजिन की आत्मा दिखी थी तो दरअसल वो मिनगो ही था और उस वक्त वो म्यूनजिन की आत्मा से पजेस्ड था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिनगो हाइमिन के पास जाता है और उसका हाल चाल पूछता है और मिनगो उसको बाय करके चला जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि कीचुल मिनगो से मिलने जा रहा था, लेकिन मिनगो दूसरी तरफ चला जाता है और वो ली चैन की माँ से बात कर रहा था, क्योंकि अब उसका अगला शिकार ली चैन की माँ थी, क्योंकि ली चैन की माँ ने ही पैसे के दम पे म्यूनजिन के मर्डर केस को दबा दिया था। और बस ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का मर्डर हुआ था उन सारे लोगों ने ही धोखा दिया था और 8 साल बाद इन दोनों की ही आत्माएं अपना बदला लेने के लिए वापस इस दुनिया में आई और मिंगो के जरिए उन्होंने अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंज स्कूल टेल्स को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।